आज बरी हो गए भाजपा सांसद, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह। कभी कहा था, यदि महिला पहलवानों के ऊपर जो लगाए गए यौन उत्पीड़न सील भंग करने का मामला था, यदि सिद्ध हो गया तो मैं लगा लूंगा, यानी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा जिस दिन यह आरोप सिद्ध हो गया तो। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि जंतर मंतर पर 2023 में बड़े आंदोलन चले, महीनों महीनों, दो दो तीन तीन चक्र आंदोलन चले। महिला पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा था। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहते हुए उनके ऊपर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न, छेड़खानी इत्यादि का आरोप लगा था और इस मामले में अपराध दर्ज नहीं हुआ। काफी बवाल के बाद, यूं कहा जाए, जब भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लिया, तब दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपराध दर्ज किया। यह आंदोलन भी मील के पत्थर के समान था। अगर देखा जाए तो 2023 में जिन महिला पहलवानों ने आंदोलन किया था, उनकी संख्या आधा दर्जन के लगभग थी और उसमें पुरुष पहलवान भी थे। पूरे देश के लोगों ने भाग लिया था, लेकिन अपराध दर्ज नहीं हुआ। प्रथम दृष्टया यदि कोई आरोप लगाया जाता है तो पुलिस तो जांच करेगी, लेकिन ऐसे मामलों में अपराध दर्ज करके पुलिस उसका अन्वेषण करेगी। अन्वेषण करने के उपरांत यदि लगेगा कि मामला सही है तो आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करेगी। यदि लगेगा कि आरोप लगाए गए आरोप मिथ्या है तो पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा देगी। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। हम उस कोर्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल उन आरोपों पर भी बात कर लें तो स्थिति थोड़ी साफ हो जाएगी। अब बीएनएस अब है, उस समय बीएनएस नहीं था, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 354, जो महिला के लज्जा भंग करने का है, महिला के सील भंग करने का यह है। और दूसरा है 354A, लैंगिक उत्पीड़न का आरोप। इसमें यह इसकी व्यापक परिभाषा है, वीडियो लंबा होगा और हम अभी शार्ट में ही इस पर कर देना चाहेंगे, क्योंकि आज राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाह टिकी है। आज इस मामले में स्वयं सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर, जो भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सेक्रेटरी रहे हैं, वो अभी कोर्ट में हाजिर हुए थे और कोर्ट ने इस मामले में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। अभी तक कोर्ट का आदेश सामने नहीं आया है, इसे पढ़ करके क्या आदेश में लिखा है इसे देखा जाए। एक नाबालिग महिला पहलवान थी जो बाद में अपने आरोप से मुकर गई थी, लेकिन देखा जाए तो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया इत्यादि पहलवानों ने जम करके मोर्चा खोला और उस मोर्चे के बाद एक विनेश फोगाट विधायक भी बन गई। इस समय विधायक हैं, नौकरी भी छोड़ा था इन लोगों ने। बहुत कुछ हुआ था, फपक फपक करके रोई थी और पहलवान ने कहा था, मैंने कब किया, कहां किया, कैसे कैसे किया। यह सब भी बात आई, हमने भी वीडियो दमदारी से किया था और यह कहने में बहुत से बखचू आए थे, आएंगे कहेंगे कि आपने तो वह किया था, खूब किया था और करूंगा भी। बहरहाल चूंकि देश की बहन बेटियां रो रही हैं, कोर्ट का फैसला अभी यही अंत नहीं है, इसके बाद भी मामला जाएगा, उच्च न्यायालय जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। या तो पहलवान चुप हो जाएंगे और या तो फिर आगे जाएंगे। तो यही खत्म नहीं हो रहा है। इस मामले में देखा जाए तो सत्तासीन दल से होने के नाते इनके ऊपर काफी आरोप भी लगे थे। विपक्ष भी इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह पर हमलावर नहीं था, क्योंकि यह, यद्यपि रावण ने मोर्चा खोला था, रावण को आप जानते ही हैं, एक रावण चलत दशानन डोलत धरणी और एक रावण जो आर पार करेगा, लेकिन बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है रावण को। अरे बाबा मारे, बाबा को जानते ही है ना, हाँ, बड़े वाले बाबा। तो रावण ने भी मोर्चा खोला था, लेकिन इस मामले में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और यह लोग, इनका सॉफ्ट कार्नर था। सॉफ्ट कार्नर माने नरम व्यवहार था इनका। हार्ड कार्नर मैंने किसी का नहीं देखा दलों में। बहरहाल आज पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बरी हुए। उन्होंने अपने अधिवक्ताओं के साथ एक छोटा सा प्रेस वार्ता भी किया, प्रसन्नता की अनुभूति किया और उनके साथ भारतीय कुश्ती संघ के सेक्रेटरी विनोद तोमर भी थे, उनके बेटे सांसद और विधायक दोनों बेटे भी थे।
तो यह था आज का, यह है राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली, जहां से ब्रिजभूषण शरण सिंह बरी हुए। 2023 में उन्हें जमानत मिली थी, यद्यपि जेल नहीं गए थे। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या कहना है, विनम्रता के साथ आपका विचार मैं आमंत्रित कर रहा हूं, बताइएगा। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई। मैं हूं ब्रिजभूषण दुबे। सादर आभार, मंगल कामनाएं आपके प्रति।